नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। मित्रों, इससे पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा था विभाज्यता का नियम में 2 से 7 तक की संख्याओं का विभाज्यता का जांच। आज हम उससे आगे की संख्याओं के विभाज्यता की जांच के नियम के बारे में पढ़ेंगे और 7 के बाद हमारा आता है 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, चलिए हम सब देखते हैं। और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर अभी वीडियो को आज ही पहली बार देख रहे हैं आप सब, तो इससे पहले हमने विभाज्यता की जांच के नियम पर एक वीडियो और बना लिया है जिसमें 2 से 7 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम बताया गया है। अगर अभी आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे पता करें कि 8 से कोई संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 8 की विभाज्यता का नियम जो होता है, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 992। ठीक है, अब इसको हम कैसे पता करें कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, आगे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24,992। ठीक है, तो 24,992 हम कैसे पता करें कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि संख्या बड़ी है और हम भाग देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है, यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं, 3 अंक लास्ट के हमारे 992 हैं। ठीक है, और 992 यदि हम देखेंगे कि यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो भाग देते हैं हम 16 और 9 से 6 गए 3 और 2 और 8 4 जा 32। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि अगर लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो हमारा 8 से विभाज्य होगा। अब पूरा संख्या भी हम चेक कर लेते हैं कि पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो 24,992 में हम 8 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 8 3 जा 24 कट गया, 9 हमने लिया, 8 1 जा 8, 9 से 8 निकलेगा तो 1 आएगा, फिर हम 9, 8 2 जा 16, 3 2 और 8 4 जा 32। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम। पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हमने बताया था 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम था कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है, तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। सेम उसी तरीके से 9 का भी होता है। यदि 9 से विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है तो देखेंगे कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या जो होगा वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए, ठीक है, 4104। यदि इसमें हम लिख देते हैं, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं 4104। ठीक है,
अब इसको हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो पहले हम अंकों का योग देखेंगे। तो सभी अंकों को आपस में ऐड करेंगे हम। 4 1 5 5 4 9। अब 9 आ गया। अब हम जानते हैं 9 9 से विभाज्य होगा, तो ये पूरी संख्या जो होगा वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 से भाग देते हैं हम। 11 से 6 गए 5, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। इस तरह हम देख रहे हैं कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या जो होती है वो 9 से कट जाती है। ठीक है, तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, यदि इकाई का अंक, ठीक है, यदि इकाई का अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, 10 से विभाज्य होगा। यदि इकाई का अंक 0 होता है किसी भी संख्या में, ठीक है, कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक 0 है, ठीक है, तो वो संख्या जो होगा 10 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 700। तो 700 कैसे देखेंगे कि ये 10 से विभाज्य हो रहा है या नहीं, यानी 10 से कट रहा है। तो इकाई का अंक हम सिर्फ देखेंगे, इकाई का अंक इसका 0 है तो 710 से विभाज्य होगा। चेक कर लेते हैं। 10 7 जा 70, ठीक है, कैंसिल हो गया, 0 बच गया, हमारा 0 शेषफल आ गया यानी 70। ठीक है, तो इकाई का अंक को अगर 0 है किसी भी संख्या में तो वो 10 से हमेशा क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम देखेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम, का नियम क्या होता है, यदि संख्या के, ठीक है, यदि दी गई संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब 11 से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या विभाज्य है यानी कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो जो भी संख्या हमारे पास होगा उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अगर अंतर जो आता है हमारा वो 11 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या है हमारे पास 86 यानी 86,449। अब इसको हमें कैसे पता करें कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सम स्थान पे है और कौन कौन विषम स्थान पे है। तो ये हमारा विषम स्थान है, ठीक है, ये हमारा विषम स्थान है और ये हमारा विषम स्थान है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम पहले विषम स्थानों के 8 4 + 9, 8 और 4 12, 12 और 9 21। ठीक है, और सम स्थान वाला ऐड करेंगे हम तो होगा 6 और +4, ये हो जाएगा 10।
यानी 8 4 12 और 9 21 ये विषम स्थान के अंकों का योग है। 6 और 4 10 ये सम स्थानों के अंकों का योग है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 माइनस 10 आगे हमारा 11। अब 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या जो होगी वो किससे, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम 11 से भाग करके, ठीक है। 11 8 जा 11 7 जा 77, ठीक है। 16 से 7 गए 9, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 8 जा 88, 14 से 8 गए 6, ठीक है। 14 से 8 गए 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तारेंगे 4, 11 5 जा 55, 14 से 5 गए 9 और ये कैंसिल, और ये 99 हो गया, और 11 9 जा 99। इस तरह का हम देखते हैं कि हमारा जो संख्या है वो पूरा 11 से विभाज्य हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 12 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। लेकिन 12 में कुछ है नहीं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 12 में अगर संख्या 3 से भी विभाज्य हो रहा है और 4 से भी विभाज्य हो रहा है, तो जो पूरी संख्या होगी वो 12 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 12 में कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं हम 13 से विभाज्यता का नियम। इसमें हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिससे आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएगी। इसमें हम देखेंगे 13 17 19 23 और 29 की संख्याओं के विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो हर एग्जाम में फंस जाती हैं, ठीक है। और हमें बड़ी मुश्किल होता है कि कैसे चेक करें कि कोई ये संख्या 23 से विभाज्य हो रहा है या 17 से विभाज्य हो रहा है या 29 से विभाज्य हो रहा है। तो वहाँ हम भाग देते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समय का नुकसान करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम 13 17 19 23 और 29 का पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि इस ग्राफ के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले 13 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 13 से विभाज्यता का नियम क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है +4, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर हमें चेक करना है कि वो 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो संख्या के इकाई के अंक का हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, ठीक है। 4 गुना करके और संख्या में जो बची हुई संख्या है, ठीक है, उसमें हम जोड़ देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो संख्या हमारा प्राप्त हुआ वो 13 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। चलिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 3192, ठीक है। 3192 को हमें पता करना है कि ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुना करेंगे, ठीक है। इकाई के अंक में 4 का गुना, यहाँ लिख दें 13 में इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, 5915। कितना है, 5915 ये। अब इसका हम इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे, हो जाएगा 20, ठीक है। और शेष संख्या जो हमारा बचा हुआ है 591, इसमें हम 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। हो गया हमारा 611। अब 611 भी नहीं पता है कि ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करेंगे, वही हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा इकाई का अंक है, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और बची हुई संख्या में हम 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 65। अब 65 हम जानते हैं कि 13 से विभाज्य होता है, तो क्या होगा, पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा 17 से है, ठीक है। 17 में क्या होता है, इकाई के अंक में यहाँ पे कितना लिखा है, 5, ठीक है। तो इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या में हम यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है, घटा दिया जाए। यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम क्या करेंगे, शेष संख्या में से घटाएंगे।
तो अगर हमें पता करना हो कि कोई संख्या 17 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 5 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करने पे जो भी आएगा हम बची हुई शेष संख्या में से उसको घटा देंगे। अगर घटाने पे वो संख्या जो आता है हमारा 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा, 17 से कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है एक 1105। इसको हमें चेक करना है कि ये संख्या 17 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में हम 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 25। शेष संख्या हमारा 110 बचा है, 110 में हम 25 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो शेष संख्या में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 से 5 निकल जाएगा 5, यहाँ बचा हमारा 0, और 10 से 2 गए हमारा 8, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 0, तो 85। अब हम जानते हैं कि 85 जो होता है वो 17 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्या होगा, पूरी संख्या 17 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या हो हम पता कर लेंगे, ठीक है। अगर 17 से पता करना हो तो इकाई के अंक का हम 5 गुना करेंगे, ठीक है, जो भी संख्या आएगा शेष संख्या से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और घटाने पे जो भी संख्या हमें प्राप्त होता है उसको चेक करेंगे कि अगर वो संख्या 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा 19 से है। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी संख्या 19 से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई के अंक में, ठीक है, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके, ठीक है, 2 से गुणा करके, और शेष संख्या में से हम यहाँ प्लस लगा है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी संख्या पता करना है कि 19 से विभाज्य हो रहा है तो इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में ऐड कर देंगे, और जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 19 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 19 से विभाज्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास 2926, ठीक है। अब इसको हमें पता करना है कि ये संख्या 19 से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 292 में हम 12 से 12 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 304। अब 304 हमें ये भी नहीं पता है कि 19 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम एक बार फिर से वही प्रक्रिया रिपीट करेंगे। इकाई के अंक का हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8। अब शेष संख्या में इसको ऐड करेंगे, 30 और 8 हो जाएगा हमारा 38। अब 38 देखते हैं कि 19 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो ये पूरी जो संख्या है ये भी क्या होगा, 19 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी संख्या हो हमें पता करना हो कि 19 से विभाज्य है या नहीं है, यानी 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, शेष संख्या में उसको हम ऐड कर देंगे, फिर चेक करेंगे जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो अगर 19 से कट रहा है तो पूरी संख्या 19 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 23 से। कोई भी संख्या हम कैसे पता करें कि 23 से विभाज्य है या नहीं, तो यहाँ पे हमने लिखा है +7, तो सेम वही प्रक्रिया, इकाई के अंक में हम 7 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में उसको ऐड कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि वो संख्या जो है 23 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 1242, ठीक है, इकाई के अंक में 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इकाई के अंक में हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 ये हो जाएगा 14, ठीक है। शेष संख्या हमारा 124 बचा है, इसमें हम इसको ऐड करेंगे, आया 138, ठीक है। अब 138 भी हमें नहीं पता है कि कैसे 23 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम वही प्रक्रिया फिर से
रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इकाई के अंक का हम 7 गुना करेंगे, 7 8 56, ठीक है। अब 56 और 13 ऐड कर देंगे हम, ये आ गया हमारा 69। हम जानते हैं कि 23 से 69 यानी 69 विभाज्य होता है, 23 या 69 होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि 23 से कोई संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब लास्ट हमारा बचता है 29 से, ठीक है। तो 29 से कैसे पता करेंगे कोई संख्या 29 से विभाज्य है या नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सब में, ठीक है। 29 में क्या होता है, इकाई के अंक में यहाँ पे हमने +3 लिखा है, तो इकाई के वही चीज़ अपनाएंगे, इकाई के अंक में हम 3 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा शेष संख्या में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो संख्या हमें प्राप्त होगी चेक करेंगे, अगर 29 से वो संख्या विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या जो होगी वो 29 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये था आज हमारा विभाज्यता का नियम, जो कि 2 पार्टों में हमने बनाया, और आज हो गया हमारा विभाज्यता का नियम पूरा ख़त्म, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम कुछ नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।